वो क्या किए कि पवन भैया का ही फोटो लगा दिए, है ना। तो देखने में भी अच्छा लगा बहुत और अच्छा रिलीज लगा। हो गया। एक तरफ से बहुत लोग मतलब नाराज भी थे हमारे फैंस लोग कि आप उनका फोटो क्यों लगा दिए हैं। अगर खेसारी भैया का मैं लगाती तो सब लोग कहते कि ये जातियाता ही कर रही है। हाँ। तो कलाकार के नाते देखिए, तो कलाकार के नाते आरा में मतलब जो पवन भैया जो गाते हैं, हाँ। मतलब आप लोग खुद भी ये चीज जानते हैं। जी। तो लेकर देखिए तो खेसारी भैया पवन भैया जो है, हाँ। तो खेसारी भैया का भी देखिए तो एक से एक गाना आता है मतलब जो अच्छा लगता है। पवन भैया का भी आता है, तो मैं एक को कैसे चुन सकती हूँ, मैं इन्हीं को फॉलो करूँ। और दोनों का अलग अलग मतलब। और जहाँ तक देखिए कि जातियाता गाना को सब लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ ही लोग जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। बताइए कि भोजपुरी में कुछ गाने को राजनीति रूप दे दिया गया है, जिससे ऑडियंस बढ़ चुका है। कोई ईरान है तो ईरानी सुनना पसंद करता है, भगवान है तो भगवान, पंडितान है तो पंडितान, इस तरह का माहौल हो गया है। इससे गाने पर कितना असर पड़ रहा है? जो नए सिंगर हैं या आप हो या कोई और हो, उन पर कितना असर पड़ रहा है इसका? जी बिल्कुल, देखिए जब स्टार लेवल के कलाकार लोग कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं लोकल कलाकारों को भी, छोटे छोटे कलाकारों को ये लग रहा है कि भाई ये गाकर ये स्टार हो रहे तो हम भी ये गाकर स्टार हो जाएंगे, है ना। और जहाँ तक देखिए कि जातियाता गाना को सब लोग सपोर्ट नहीं करते हैं, कुछ ही लोग जो है उसको सपोर्ट कर रहे हैं। सब लोग आप देख सकते हैं जो मतलब ज्यादा पढ़े लिखे हुए लोग हैं, तो वो लोग जातियाता गाने को ज्यादा सपोर्ट नहीं करते हैं वो लोग। और जहाँ तक रहा बात है जातियाता का, सब लोग मतलब सुन रहे तो इससे असर पड़ रही है। भोजपुरी इंडस्ट्री में आप देखिए भी कहीं भी कि मार झगड़ा भी हो जाता है, गोली तक चल बारात जाती है, वगैरह में भी गोली तक चल जा रही है, मर्डर हो रहा है। हाँ। तो यहाँ मैं कहूँगी यही कि गाना गाइए लोग अपने अपने कास्ट पे, अच्छी बात है, और मैं भी गाऊंगी, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन हाँ ऐसा गाए जो मतलब कि अदर कास्ट वाले को बुरा ना लगे, जहाँ से मार झगड़ा ना हो, ऐसा गाए कि हाँ हमारी जाति का मतलब कि और सम्मान उठे, सम्मान हो। अच्छा ये बताइए कि आपको गायकी में क्यों इतनी रुचि आई? मतलब पसंद थी मुझे, मेरा मतलब शौक था कि मैं गायकी करूं, और बहुत मतलब ये करने के बाद मैं गायकी कर पाई हूँ। लेकिन ऐसे मम्मी पसंद बहुत बार बोलती थी, लेकिन वो लोग भी मतलब इग्नोर करते थे इस बात को लेकर। लेकिन थोड़ा बहुत करते 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 आप भोजपुरी में किसे फॉलो करती हैं? फॉलो तो देखिए तो मैं आपको बता ही दूँ कि मैं सिर्फ एक वो कलाकार नहीं है, एक तरफ से देखिए कि वो कलाकार भी है और राजनीति के मतलब कि पौधा भी है, जो देखिए तो गरीब लालू यादव का बात अलग है, वो तो नहीं, तो मैं उन्हीं को ज्यादा फॉलो करती हूँ और किसी को मैं फॉलो नहीं भोजपुरी में करती आप इंडस्ट्री में किसे फॉलो करती हैं? किसी को फॉलो नहीं करती हूँ। देखिए तो मैं एक तरफ से सभी को करती हूँ और एक तरफ से देखिए तो मैं किसी को नहीं करती हूँ। मेरे लिए सभी कोई भगवान स्वरूप है, और मैं ऐसा कुछ नहीं है कि मैं एक को बोलूँगी कि मैं उन्हीं को फॉलो करती हूँ। ज़्यादा तो अधिकतर देखिए तो खेसारी भैया पवन भैया जो है, तो खेसारी भैया का भी देखिए तो एक से एक गाना आता है मतलब जो अच्छा लगता है। पवन भैया का भी आता है, तो मैं एक को कैसे चुन सकती हूँ, मैं इन्हीं को फॉलो करूँ। और दोनों का अलग अलग मतलब कि स्टाइल है, तो दोनों का अच्छे लगता है दोनों का। अच्छा आप किसको आदर्श मानकर, किसे देखकर आप भोजपुरी इंडस्ट्री में गाना शुरू किए? कोई तो आपका आइडल हुआ होगा जिससे आपको लगा कि नहीं हमको भी गाना चाहिए? नहीं ऐसे कुछ नहीं है, मैं मतलब मुझे गायकी ज़्यादा पसंद थी कि मैं चाहती थी कि मैं गायकी करूँ, और बहुत सारा ऐसा गाना सुनी हूँ खेसारी जी का भी और पवन सिंह जी का भी, तो मुझे भी शौक हुआ कि मैं भी गाऊँ थोड़ा बहुत अच्छा। ये जो रंगदार जिला आरा जो गाना कि अभी आ रहा है जहाँ तक बात है, और एक तरफ से तो मेरे तरफ से भी गलती ये हो गई कि मेरा जो वीडियो था ना वो हम लोग टाइमिंग दे दिए थे रिलीज करने के लिए, और एडिटिंग जो किए हुए हैं एडिटर वो क्या किए, हम उनको बोले कि कुछ ऐसा फोटो है तो आप लगा दीजिए खुद से। वो क्या किए कि पवन भैया का ही फोटो लगा दिए, है ना। तो देखने में भी अच्छा लगा और अच्छा रिलीज हो गया। एक तरफ से बहुत लोग मतलब नाराज भी थे हमारे फैंस लोग कि आप उनका फोटो क्यों लगा दिए हैं। अगर खेसारी भैया का मैं लगाती तो सब लोग कहते कि ये जातियाता ही कर रही है। तो कलाकार के नाते देखिए, तो कलाकार के नाते आरा में मतलब जो पवन भैया जो गाते हैं, मतलब आप लोग खुद भी ये चीज जानते हैं। तो आरा के रंगबाज को लेकर मैं मतलब उनका फोटो डाला गया, और उसके बाद मैं उसे हटवाई भी नहीं मेरा, क्योंकि टाइमिंग दे दिया गया था रिलीजिंग का। तो उसके बाद मेरा वीडियो रिलीज हो गया, तो बहुत सारे लोग मतलब फैंस लोग भी भड़क गए कि हाँ ये वो प्लान देगा। लेकिन बहुत जल्द अभी आ रहा है, टूर भी आ रहा है जिसमें कुछ अपने राष्ट्रीय लोग भी दिखेंगे। अच्छा ये बताइए कि जो कुछ ऐसे भोजपुरी सिंगर हैं, नए सिंगर हैं, जिनका गाना चोरी करके गा दिया जाता है, जिनमें टैलेंट होता है पर वो उठ नहीं पाते हैं ऊपर की ओर, ऐसे कोई बड़े सिंगर ही उनका गाना उठा के गा देते हैं, तो इससे उन जो नए सिंगर हैं उन पर क्या प्रभाव पड़ रहा है? प्रभाव पड़ ही रहा है। अब देखिए मान लीजिए कि कोई भी हो, एक कम से कम हम लोगों को गाना गाने में एक ऑडियो वीडियो में 10,000 का मतलब खर्च आता है ना। तो सब लोग तो धनवान नहीं है, सभी लोग के पास तो मनी प्रॉब्लम होता है बहुत लोगों के पास। तो कुछ लोग आते हैं गाने के लिए, उनका कुछ मैटर अच्छा हो चाहे गाना भी अच्छा हो,
तो जो स्टार लेवल वाले कलाकार लोग हैं उनका उठाकर गा देते हैं, इससे भोजपुरी में जो नए चेहरे नहीं दिख पा रहे, नहीं दिख पा रही। सही बात है। भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई फिल्मों हो या कोई भी हो, कुछ चंद स्टारों को बदौलत ही बहुत सारे लोग बोलते हैं ना कि ये कलाकार के बाद आज तक कोई उठ ही नहीं रहा है, क्योंकि इनसे बेहतर कोई गाने वाला नहीं है। लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, इनसे भी बेहतर गाने वाले लोग हैं, लेकिन उनको मौका नहीं दिया जाता है उठने का। उनको दबा दिया जाता है। जी, उनको दबा दिया जाता है, क्योंकि अब देखिए हमारे आरा वाला गाना को हम लोग भी ठीक है, हम लोग भी लोकल कलाकार हैं भाई, और हम लोग का गाना कुछ बजा तो जैसे कि हमारे गाना को उठा के गा दिया गया, स्टार लेवल के ही गाना का उनको स्टार ही ना बोलेंगे, और क्या बोल सकते हैं। जो मान लीजिए कि बड़े पैसा खुद ही बोलते हैं कि मैं स्टार हूँ, तो सही बात है, वो सुपर स्टार है। सुपर स्टार होने के बाद दूसरे के गाना को उठाकर वो गा दे रहे हैं, तो क्या दूसरे को मौका मिलेगा? नहीं ना मिलेगा। अच्छा, आपको काफी ऐसी लड़कियां हैं जो आपको आदर्श मानती है, जो आपको देखकर गाना शुरू करने वाली हैं, शुरू करना चाहती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश देती हैं? देखिए अभी तक तो मुझे ऐसा कुछ पता नहीं, लेकिन अगर जो भी हो गाना चाहती हैं तो मैं यही कहूँगी कि आप भी किसी की बहन बेटी हैं तो आप लोग साफ सुथरा गाइए गाना, है ना। और ऐसा नहीं कि मार्केट में साफ सुथरा गाना बज नहीं रहा है, आप लोग साफ सुथरा गाइए कि आप लोग कहीं बजा कर एंजॉय कर सकें। आपके तरफ से उनको कितना सपोर्ट मिलेगा? जी। अच्छा, ये बताइए कि आपके आने वाला प्रोजेक्ट किस तरह का प्रोजेक्ट आने वाला है जो भोजपुरी दर्शकों को मनोरंजन करेगा? जी बहुत जल्द फिर ऐसा ही है कि रंगबाज जो तो अभी गाना हुआ था जो, वैसा ही फिर एक RR2 भी आने वाला है, बहुत सारा ऐसा गाना आने वाला है। और कोई लालू यादव या RJD लेकर? वो तो हमेशा जी, वो तो बहुत तो अभी कुछ दिन के बाद ही अभी रिलीज होगा, वैसे मिक्सिंग नहीं हुआ है वो, जिसकी वजह से रिलीज नहीं हो रहा है, लेकिन वो आजीवन आएगा। मैं जब तक मेरा गायकी है तब तक RJD हमेशा रहेगा। अच्छा, एक क्वेश्चन था, मेरा डाउट था कि अगर आपको बीजेपी को ऑफर मिलता है, सपोर्ट दैट आने वाले कल में कुछ भी हो सकता है, तो क्या आप गाएंगी? नहीं, बिल्कुल नहीं, और उसके लिए बुरा मानने की बात नहीं है, क्योंकि बहुत लोग ऐसा बोलते हैं कि मतलब मैं जातियाता कर रही हूँ, लेकिन मैं RJD गाती हूँ तो वो कोई जातियाता नहीं है, तो ठीक, वो तो एक पार्टी है, और खास करके लालू यादव जी मान लीजिए कि गरीबों के लिए और पिछड़ों के लिए जितने किए हैं, गरीबों की खुशियाँ, तो आप समझ सकते हैं। तो मैं उनका गुणगान करती हूँ, और ऐसा कुछ नहीं कि मैं पार्टी के लिए गाती हूँ, मैं उनका सिर्फ गुणगान करती हूँ। और जैसे कि इलेक्शन वगैरह में उनके पार्टी से जितने भी विधायक लोग, मंत्री लोग हैं, तो उन लोगों का भी मैं गाना गाती हूँ, क्योंकि वो सब उनके विचारधारा को लेकर चलने वाले हैं। तो मैं चाहती हूँ कि हाँ, मतलब कहीं ना कहीं सब लोग आगे बढ़े। आपकी गायकी RJD के लिए समर्पित है? जी। अच्छा, अपने फैंस के लिए इस हेडलाइन भोजपुरी के मंच से क्या कहना चाहिए लास्ट में आपका? मैं चाहूँगी कि आप लोग जैसे आरा के ये जिला आरा वाला गाना को आप लोग जैसे प्यार दुलार आशीर्वाद दिए, आप लोग फिर से मेरे गाने को वैसा ही प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिएगा। और जितने भी लोग चोरी कर रहे हैं उनसे आप लोग भी फाइट कीजिए, मैं तो कर ही रही हूँ। और साथ ही साथ भैया के चैनल को आप लोग सब्सक्राइब भी कीजिए, प्यार दुलार आशीर्वाद दीजिए। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और भी खासकर जो भी आपका डाउट होगा आप कमेंट बॉक्स में लिखिएगा, हम दीपांजलि जी से अगला इंटरव्यू में जरूर हर सवाल पूछा जाएगा। किसी भी तरह का सवाल हो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। आप सभी इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, और भी लगातार बेहतर कलाकारों का इंटरव्यू आता रहेगा। आपका भाई रवि विथ गोविंद राज। जय हिंद।